ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। साथ ही आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सावन सोमवार की इस कथा को श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। भगवान से प्रसन्न होकर के सभी मनोरथ पूरे करते हैं। सावन सोमवार के दिन जब भगवान शिव की आप पूजा कर लें, उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। यह पुत्र प्राप्ति की कथा है। इससे पुत्र दीर्घायु होता है। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। उस साहूकार के धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ था, लेकिन उसे एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह भगवान शिव की पूजा किया करता था और सोमवार के व्रत रखता था। वह नियमित रूप से भगवान शिव से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ दिया लेकिन आपने एक संतान नहीं दी, इसलिए कृपा करके मुझे एक संतान का वरदान दें। काफ़ी समय इसी प्रकार से पूजन करते करते हो गया। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह आपका भक्त है, साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आप इसकी मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, यह पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, मैं इसे संतान नहीं दे सकता। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब आप किसी की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो भक्त आपकी क्यों कर पूजा करेंगे? कृपा करके इसे वरदान दें। भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी, मैं इसे वरदान देता हूँ, लेकिन इसका वो बच्चा सिर्फ 12 साल जीवित रहेगा। 12 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ सारी बातें सुन रहा था। सेठ घर आ गया, ना ही उसे खुशी हुई ना ही दुख हुआ। कुछ समय के बाद में 9 महीने के बाद में उसकी पत्नी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बड़ा हर्षोल्लास मनाया जाने लगा। लोग धूमधाम से पूजा करने लगे। सेठ को ना खुशी हुई ना ही दुख हुआ। सेठानी ने अपने पति से कहा कि हमारा बेटा 11 साल का हो गया है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। उसने कहा नहीं देवी, मैं पहले इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा, वहाँ से विद्या अध्ययन करने के बाद आएगा तभी इसका विवाह करूँगा। सेठ ने सेठानी से नहीं बताया था कि इसकी उम्र कम है, ये अल्पायु है। उसने उसके मामा को बुलाया, कहा कि रास्ते में यज्ञ करते जाना और इसको 1 साल के लिए काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। मामा भांजे को बहुत सा धन देकर उन्होंने विदा किया। मामा रास्ते में यज्ञ करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक नगरी में रुके, जहाँ पर रात हो गई थी, धर्मशाला में रुके। वहाँ की राजा की लड़की का विवाह था, लेकिन जो वर विवाह करने के लिए आया था वह एकांक से कहना था। जैसे ही धर्मशाला में वह बारात रुकी, सामने उस पुत्र को देखा, साहूकार के बेटे को देखा, तो उस जो बारात लेकर के आए थे उसके पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा को मना लिया। कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, तुम शादी की सारी रस्में पूरी कर लो। वह राजी हो गया। दोराचार की और फेरों की रस्म पूरी हो गई। जब फेरे हो रहे थे उस समय राजकुमार ने उस लड़की की चुनरी पर लिख दिया, चुनरी के कोने पर लिख दिया कि मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके साथ तुझे भेजने वाले हैं वह एकांक से कहना है। इधर मामा भांजे काशी जी चले गए। जब लड़की ने चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा, अपने पिता से कहा, उसने बारात को वापस भेज दिया। इधर मामा भांजे काशी जी पहुँच गए। भांजे ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मामा ने यज्ञ अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। एक दिन वह अनुष्ठान कर रहे थे, तभी भांजे ने मामा से कहा कि मामा, मेरे सर में दर्द है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर के सो जाइए। जब काफ़ी देर हो गई, मामा ने कहा कि काफ़ी समय हो गया, भांजा अभी तक नहीं आया। उसने अंदर जाकर के देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा ने कहा कि अभी मैं रोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। उसने पहले यज्ञ संपन्न किया, उसके बाद में रोना शुरू कर दिया। देवयोग से माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से जा रहे थे। माता पार्वती और भगवान शिव अंदर गए। जाकर के देखा तो वही सेठ का लड़का है जो भगवान शिव की कृपा से हुआ था। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, ये तो आपके आशीर्वाद से हुआ था, वही सेठ का लड़का है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इसकी इतनी ही आयु थी, सो भोग चुका। माता पार्वती ने कहा कि हे देव, इसको और आयु दीजिए।
नहीं तो इसके मामा को कलंक लग जाएगा। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उसको चिरायु कर दिया। वह खड़ा हो गया। मामा भांजे ने भगवान शिव को नमस्कार किया, उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया, फिर वो वापस आने लगे। रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते हुए वापस आ रहे थे। रास्ते में उनको वही नगरी परी जिस पर विवाह हुआ था, उस राजकुमारी से साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। राजकुमारी ने उनको पहचान लिया, उनको घर ले आए। राजा ने दोबारा से विधि विधान के साथ में विवाह किया। विवाह करने के बाद में काफ़ी समय तक वह वहाँ पर रही, काफ़ी समय तक रहे, खूब खातिरदारी की। वह नियमित रूप से भगवान शिव का प्रतिदिन पूजा करता था और जो राजकुमारी थी वो भी भगवान शिव का पूजन किया करती थी। काफ़ी समय हो गया, तब राजकुमार ने राजा से कहा कि हे राजन, हे पिताजी, हम अपने घर को जाएंगे। राजा ने अपनी कन्या के साथ बहुत से धन देकर, हाथी घोड़े आदि देकर के उसे विदा किया। वह अपनी नगरी को चल दिया। रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते हुए जा रहा था। जब वह अपनी नगरी के पास पहुंचा तो मामा को भेजा। उसने सेठ से जाकर के कहा कि आप नीचे उतर आइए, आपका बेटा आ गया है। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। वह घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर इतने दिन के अंदर हमारा बेटा वापस नहीं आया तो हम ऊपर से कूद करके जान दे देंगे। लेकिन जब उनको विश्वास नहीं हुआ तो मामा भांजे के पास आया और कहा कि भांजे, आप ही जाकर के अपने पिताजी को नीचे उतरवाइए। वह पहुंचा और कहा कि पिताजी, मैं आ चुका हूँ। सेठ को बेटे को देख कर के भरोसा नहीं हुआ, अचम्मा सा हुआ। वह जल्दी से नीचे उतरा, बेटे को गोद में ले लिया, कहा कि बेटा, ये चमत्कार कैसे हुआ। मामा ने संपूर्ण कथा सुना दी, किस प्रकार से भगवान शिव जी वहाँ पर आए। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उनको चिरंजीव होने का वरदान दिया, यानी उनकी आयु लंबी कर दी, 100 वर्ष की आयु कर दी। सेठ ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसके बाद में उन्होंने संकल्प लिया कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक सोमवार के व्रत करते रहेंगे। सभी परिवार वाले भगवान शिव की पूजा करने लगे, प्रति सोमवार की पूजा करने लगे। सोमवार के व्रत का यही महत्व है। जो व्यक्ति सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है, धनीनों को धन की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर